अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हीरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट्स। क्या आप भी माल्टा में आके पढ़ना चाहते हैं और 2025 इनटेक में आप माइंड बना रहे हैं, बट आपको इनफ नॉलेज ही नहीं है कि वहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं या बेनिफिट्स क्या हैं, या आप डिफरेंट चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं? देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको माल्टा 2025 एडमिशन से रिलेटेड हर बात बताने वाली हूँ, और सिर्फ स्टडी पर्पज से रिलेटेड नहीं। आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, लाइक उसकी बेनिफिट्स, ट्यूशन फी कितनी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अलावा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं या नहीं, और जो अवेलेबल हैं वो कैसे आप हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन कैसे होगी, एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं ये तमाम बातें आपसे करने वाली हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताते रहें। ये एक हमारा कम्युनिकेशन का भी जरिया होता है, जिसके थ्रू मुझे पता चलता रहता है कि मुझे अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। So Malta is just a perfect destination for everything. Either it's like studies, tourism, job, कुछ भी आपने करना है, माल्टा बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। और माल्टा वैसे कंट्री है, लेकिन इट्स लाइक यू कैन से माल्टा इज़ एन आइलैंड। आइलैंड ऐसी कंट्री को कहते हैं, या किसी भी ऐसी जगह को जिसके चारों तरफ, यानी कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ से वो किसी भी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करे, तो इसके चारों तरफ पानी है, तो इस वजह से ये एक आइलैंड कंट्री है। ये एक शेंजन कंट्री है, ठीक है, शेंजन जोन में आती है, यूरोपियन जोन में आती है। आप इसके साथ साथ बाकी कंट्रीज में भी आगे मूव कर सकते हो, चाहे किसी भी स्टडीज़ अगर आप स्विच कर रहे हो, या अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रहे हो। इसके अलावा आप बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ घूम सकते हो अपने इस स्टडी परमिट पे, और इसके अलावा आप बहुत से ई वीज़ाज़ अवेल कर सकते हो। तो आपकी जो ट्रैवलिंग या आपकी जो एक्सेस है बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए ईजी हो जाती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि एक छोटी सी कंट्री है, क्योंकि ये एक आइलैंड है, तो जितनी छोटी कंट्री होती है आपको पता है वहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन उस तरह से नहीं होती है, ठीक है ना। तो इधर मतलब एक अच्छा इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, तो यू विल फील लिटिल बिट गुड। इसके अलावा यहाँ की अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, तो देखें ऐसा नहीं है कि अगर एक छोटी जगह है, एक आइलैंड है, या एक मतलब कंट्री है, तो बस उसकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा गई गुजरी या ख़त्म होगी। नो, अगर कोई भी कंट्री यूरोप में लाई करती है या शेंजन में लाई करती है, तो उसको यूरोपियन स्टैंडर्ड के रूल्स को फॉलो करना होता है। और पता है ये सब चीज़ें भी होती हैं किसी कंट्री को शेंजन या यूरोप जोन में आने के लिए, लाइक इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के अलावा। तो क्वालिटी एजुकेशन पे बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर माल्टा आप आके पढ़ना चाहते हैं, तो आपको वही यूरोपियन स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिलेगी जो आपको शायद फिनलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड्स इस जगहों पे मिलती है। और फ़र्क क्या होगा कि यहाँ की फ़ीस कम होगी, क्योंकि लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है। देखिए, अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ की बात करूँ, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह या नीदरलैंड्स, ये कंट्रीज़ इसलिए महंगी होती हैं। देखिए, वो होता है ना, जब जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है ना, तो वो उसकी फ़ीस लेवल भी ऊपर चला जाता है। तो अगर आप ऐसी कंट्री में आते हो जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आना पसंद नहीं करते कि चलो ठीक है ये ऐसा होगा, तो उसका स्टैंडर्ड कहीं किसी भी लिहाज से कम नहीं है। तो अगर ये यूरोप का हिस्सा है, तो ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करती हैं इसकी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती है, जो आपका सबसे बड़ा कंसर्न होता है, ठीक है। हर कोई इतना ज़्यादा अमीर नहीं होता कि वो इजीली अफोर्ड कर सके, तो आप इजीली अफोर्ड करके यहाँ पे आके अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। देन द नेक्स्ट बेनिफिट इज़, हमें लैंग्वेज बैरियर आता है जब हम यूरोप की कंट्रीज़ के बारे में सोचते हैं। तो हम लाइक लैंग्वेज इज़ नॉट दैट मच ईजी कि आपने कोर्स लिया आपकी लैंग्वेज हो गई। लैंग्वेज बहुत मुश्किल से हमें आती है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। जर्मन सीखें जी, इटालियन सीखें, तो आप पोर्तुगीज़ सीखें। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज माल्टीज़ भी ये लोग बोलते हैं, प्लस इनकी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से है, और ये सब लोग यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं। सो इट्स एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, और बहुत आपको लाइक कम्युनिकेशन बैरियर यहाँ पे नहीं फेस करना पड़ेगा। और जब आपको कम्युनिकेशन बैरियर फेस नहीं करना पड़ेगा, तो आपको जॉब्स आसानी से मिलेंगी, ठीक है, उसमें कोई जॉब की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो ये सबसे अच्छी बात होगी। और आपको और जॉब्स जो होती हैं छोटी मोटी, वो बीइंग स्टूडेंट आपको जो वर्किंग आवर्स आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, आप वो जॉब्स भी यहाँ पे इजीली कर सकते हो, ठीक है। और बहुत अच्छी सैलरी आप पैकेज यहाँ से ले सकते हैं सिर्फ और जॉब से। अगर आप अच्छी वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं तब तो बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब जॉब की अगर बात करें, तो ये बेनिफिट भी आपको यहाँ मैंशन करती चलूँ कि अगर आपको लाइक जॉब मिलने में प्रॉब्लम्स होती है ना,
यहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं क्योंकि ये एक आइलैंड है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म से रिलेटेड इतनी ज़्यादा जॉब्स रहती हैं कि बीइंग स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है। तो आपको तरसना नहीं पड़ेगा कि भाई कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए ताकि मैं अपने आप को लाइक सेटल कर सकूँ उधर, थोड़ा सा अपने एक्सपेंस मैनेज कर सकूँ या आप घर पैसे भेज सकूँ। आप ये सब बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो जॉब्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है यहाँ पे। बाकी सेक्टर्स भी हैं, इवन अगर मैं बात करूँ IT से लेके मेडिकल से लेके हर फील्ड में इनका जो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस भी हैं। तो हर तरफ से माल्टा एक बहुत अच्छी कंट्री, कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट अब तक इसका नहीं है। इसके अलावा बीइंग स्टूडेंट ये आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब अलाउ करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी नीड होती है एक स्टूडेंट की। और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। तो यूरो आपको पता है कितना ज़्यादा महंगा है। आप देखें स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 यूरो कितना होता है। तो आप अगर यूरो में अगर वहाँ अपना खर्चा कर भी रहे हैं तो आप कमा यूरो में रहें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ में। इसके अलावा जो PSW होता है यानी पोस्ट स्टडी वर्क, तो अगर आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली एंड इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर द जॉब तो आपके पास एक इनफ टाइम होता है और आप ज़रूरी नहीं है माल्टा में, आप यूरोप की किसी भी कंट्री में शिफ्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू है। तो ये इसके अलावा आपको और फिर क्या चाहिए, तो हम इसको एज अ पाथवे कंसिडर कर सकते हैं कि आप वंस इसमें आ गए तो आपके लिए यूरोप की रसाई बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। और इसकी सबसे जो बेस्ट बात है कि आपको अपॉइंटमेंट्स का कोई झंझट नहीं है। ऑल द स्कीम वैसी पाकिस्तान में नहीं है, वो आगे चल के बताऊंगी कि उसका क्या सोल्यूशन है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइक इटली वाले या किसी और उसकी तरह के इतना इतना टाइम लग रहा है, कोई आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट कुछ नहीं, बहुत इजीली आपका एडमिशन हो जाता है। एंड इन द एंड जो बेनिफिट मेंशन करना चाहूँगी जो कि बहुत एक स्टूडेंट जिसको देखता है, अब आप लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से होते हैं या अगर पाकिस्तान में भी बात करें, कोई गर्म इलाके से, कोई सर्द इलाकों से है और कुछ नॉर्मल इलाकों से, तो यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल भी ठंडा नहीं है जैसे कि फिनलैंड या स्वीडन वाली साइड पे होता है, ठीक है। ना ही इतना ज़्यादा गर्म है जैसे गर्मी, मैं जब इटली गई थी, ओ माय गॉड मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, इतनी गंदी गर्मी। तो यहाँ पे एक मॉडरेट सा क्लाइमेट है, सो आपको बिल्कुल भी उसमें कोई इशू नहीं होगा, आप एक अच्छी अपनी स्टूडेंट लाइफ गुजार सकते हैं। अब मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे नाम लेती हूँ जो कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं माल्टा में। इसके अलावा भी बहुत सी हैं बट ये वन ऑफ द मेन एंड द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ माल्टा की हैं। सो नंबर 1 पे हमारे पास आती है यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा। ये आपके पास तकरीबन सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, इसमें कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो ये ऑफर ना करते हो, लाइक मेडिसिन से लेके IT से लेके MBA से लेके इकोनॉमिक्स और आर्ट्स, हर चीज़ ये लोग ऑफर करते हैं। और इनके मोस्टली अक्टूबर इनटेक्स ही ये लेते हैं। फीस थोड़ी हाई है क्योंकि इनका ये ज़रा टॉप इंस्टीट्यूट है, लेकिन स्कॉलरशिप के थ्रू आते हैं तो आपको 0 फी पे करनी पड़ेगी। तो ये इनका सबसे टॉप मोस्ट हो गया। और इस यूनिवर्सिटी का मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि BS MS ये सारे एडमिशन्स इसमें पॉसिबल हैं, लेकिन BS वालों को ये एक साल का फाउंडेशन ईयर करवाते हैं। फाउंडेशन ईयर ये होता है कि वो कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन आपको आगे जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसके लिए प्रिपेयर करते हैं 1 साल पढ़ा के। तो फाउंडेशन ईयर होता है। जो लोग बैचलर्स में आना चाह रहे हैं वो ये बात अपने माइंड में रखें। और मास्टर्स वगैरह के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर 2 पे हमारे पास आती है अमेरिकन यूनिवर्सिटी माल्टा। ऑब्वियसली ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली भी है और बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। देन 3rd नंबर पे हमारे पास आती है MCAST। बेसिकली ये है माल्टा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, तो इसको MCAST कहते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। देन कम्स इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म स्टडी। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ माल्टा में अवेलेबल हैं और आप यहाँ पे ईजिली एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो अब बात हो रही है एडमिशन की, तो हमारा नेक्स्ट हम चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, कि कौन वो स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पे एडमिशन ईजिली हो सकता है। सो डोंट यू वरी, अगर आपके 50% मार्क्स हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन माल्टीज यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा IELTS की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ हैं प्रोग्राम्स या कुछ यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आपको रिक्वायर्ड होता है तो ज़्यादा 5.5 या 6 बैंड होगा, अदरवाइज बिल्कुल भी इसकी कोई वो नहीं है। आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स पे इजीली एडमिशन हो जाता है। और अगर हम फीस की बात करें तो 5,000 से 7,000 यूरो पर ईयर इसकी फीस है, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये तो होगी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके ऊपर आप सब बात करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे। जो सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, ये तो आपने अरेंज करना ही है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेशन, एवरीथिंग। इसके साथ साथ आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत अच्छा लिखना है जिसमें आपकी वाकई मोटिवेशन नजर आए कि ये बच्चा एक एडमिशन लेना चाह रहा है तो इसका क्या मोटिव है। देन आपके जो रेफरेंस लेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और जब आप ये सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे जाके, जब आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन, तो आपका जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है देन आपको यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन लेटर और बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देती है जो कि आपके वीज़ा के लिए ज़रूरी होते हैं। बट यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ, 100 या 200 यूरो इसकी एडमिशन अप्लाइंग फ़ी जो स्टार्टिंग में होती है, तो एडमिशन फ़ी ज़रूर ये लोग लेते हैं, बट दैट्स टोटली वर्थ इट अगर आप यूरोप आ रहे हो, ठीक है। देन मैंने बात की थी कि वीज़ा के रिलेटेड, तो पाकिस्तान में स्कीम वैसी नहीं है। अगेन इट्स अ प्लस पॉइंट। आप अगर किसी और कंट्री जा रहे हैं
एक स्टडी वीज़ा के लिए, तो ये आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और वो ये शो करता है कि आप कितने सीरियस हैं अपनी स्टडीज़ को लेके। देन यस, आप जा सकते हैं, आप दुबई अबू धाबी जाके आराम से अपना केस करवाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारा सिस्टम VFS ग्लोबल के थ्रू आप करेंगे और आपको यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट वहाँ पे बुक करके देगी। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि आपको टेंशन ही नहीं है किसी और चीज़ की, और आप दुबई का भी आपको विजिट वीज़ा बहुत ईजिली मिल जाएगा कि आप इस पर्पज़ के लिए वहाँ पे जाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप इसका वीज़ा मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ तो आपको ऑलमोस्ट 10,000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट तो शो करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं देन उसकी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अदर देन दैट, अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में परेशान हैं देन 400 से 500 यूरो में आप बहुत अच्छी लिविंग यहाँ पे कर सकते हैं। अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, हर तरह का खर्चा मिला के। और अगर आप स्कॉलरशिप में आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर एज आप स्टूडेंट आते हैं तो आपको वीक में 20 आवर्स काम करने की इजाज़त होती है। इसके अलावा आपने ड्यूरिंग द समर वेकेशंस बहुत अच्छी जॉब्स कर सकते हो, क्योंकि टूरिज्म वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, तो आपको कुछ ना कुछ जॉब मिलती रहती है। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो जैसे कहते हैं ना, जुगाड़ निकाल लेते हैं, तो वो 20 से ज़्यादा ही कर रहे होते हैं, तो ईजिली आप अर्निंग कर सकते हो। और आपको पर मंथ जो एवरेज सैलरी है दैट इज़ अराउंड 1800 यूरोज, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एवरेज, आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अब वीडियो के एंड में हम बात कर लेते हैं अवेलेबल स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो येस, माल्टा आपको बहुत सी स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है, जिसमें से मोस्टली स्कॉलरशिप्स आपको आपकी यूनिवर्सिटी ने अलाउ करनी है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा। ये स्टूडेंट्स को 40% से लेके 100% तक पूरा वेव ऑफ कर देती है ट्यूशन फीस को। अगर आप एकेडमिकली बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो आपकी जो है ना फीस वो वेव ऑफ हो जाएगी। सेकंड नंबर पे जो स्कॉलरशिप है दैट इज़ माल्टा गवर्नमेंट एंडेवर स्कॉलरशिप। ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, लेकिन इसके अलग से कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं। इफ़ यू फुलफिल इट देन यू कैन हैव दिस स्कॉलरशिप। देन यू हैव इरास्मस मुंडस, देन यू हैव GBS माल्टा स्कॉलरशिप, देन इन द लास्ट यू हैव ग्लोबल कॉलेज माल्टा। और ये सारी फुली फंडेड होती हैं, बट ये सारी मेरिट स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो नीड बेस इसमें से बहुत मुश्किल है कि आपको मिले। टोटली आपके मेरिट पे डिपेंड करेंगी। तो ये मैंने सारी चीज़ें मैंने ट्राई किया कि मैं आपको माल्टा की वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही वीडियो में। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। इसके अलावा आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ पे वीज़ा कंसल्टेंट्स की टीम आपसे रब्ता करके आपके सारा जो प्रोफाइल उसे गो थ्रू करके आपको बताएगी कि आप इधर इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, और आप फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।